लाल जी महाराज की जय। मधुर मधुर गीतम रामचरितामृतम यो व्रत परम पुनीतम यस्य विमलाशु कीर्तिः जयति तुलसीदासः काव्य कुसुमाकरस्य हरिजस रस रसिक कोकिल मत्तवृंगः। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास महाराज का रचित यह भगवान के विग्रह स्वरूप श्री रामचरितमानस का आज सज्जनों आप लोगों के समक्ष सातवीं छठी गंगा की पावन गंगा की छठम खष्टम धारा आपके सामने प्रवाहित होने जा रही है। प्रेम पूर्वक मनसा वाचा कर्मणा से इसको सुन करके चिंतन मंथन करने की आवश्यकता है। यही जीवन की समस्या के समाधान का एक सुंदर से सुंदर हेतु है, कारण है। आइए 10 बार पहले बाह्याभ्यंतर की शुद्धि के लिए हम भगवान के पावन नाम का स्मरण करें। इसके बाद भगवत कृपा से भगवान की त्रिभुवन पावनी कथा सुधा का रसास्वादन करेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय परमाध्यक्ष स्वयं प्रभु पंडाल में समुपस्थित राघवेंद्र कीर्ति विस्तारक पाद पद्म मकरंद मधु श्रोता सज्जनों और इसमें उपस्थित अनुपस्थित ये जो समक्ष में है, जो आड़ में है, ऐसी आद्या परम मूर्तिमती शक्ति स्वरूपा विजय नंदिनी धरणजा वीर शुल्का पराम्बा सीता जी के पावन चरित्र को चरितार्थ करने वाली भक्ति स्वरूपा माताएं बहनें, भव्य भारत के भावी भविष्य भास्कर नौजवान भाइयों एवं आशा कुसुम बच्चों, जीव के उद्धार का सोचता है कि जीव हम जैसे किस मार्ग से प्रभु को प्राप्त करें। जीव तब उद्धार होता है, जीव के मानव शरीर के प्राप्त होने का एक लक्ष्य है और वह लक्ष्य है ईश्वर को प्राप्त करना। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हम किस रास्ते से, कौन सा रास्ता सुलभ है जिससे हमें वह ईश्वर प्राप्त हो सकता है। 3 मार्ग बताए, कौन है? ज्ञान है, भक्ति और कर्म। ज्ञान मार्ग है तो लेकिन समर्थशालियों के लिए प्राणायाम प्रत्याहार अष्टांग योग के माध्यम से
ज्ञान मार्ग से हम प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, स्वामी जी ने कहा जैसे मान लिया छत पर हमको चढ़ करके जाना है, योग की सीढ़ी पर चढ़ करके ब्रह्म का दर्शन करना है। जो समर्थशाली है वो तो चढ़ करके ब्रह्म का दर्शन कर लेगा, लेकिन जो चढ़ने में समर्थ नहीं है वो कैसे प्राप्त करेगा? तो कहा भाई जब वो ब्रह्म ही इतना कृपालु है, इतना दयालु है, तो जैसे जो ये मैं नहीं कह रहा हूं, योग का पुरुषार्थ के माध्यम से जिसके पास में जो क्षमता हो, साधना के माध्यम से वो भगवान को प्राप्त कर सकता है। कहीं अन्यथा इस बात को मत लीजिएगा कि मैं साधना का खंडन कर रहा हूं। साधना के माध्यम से भगवान को प्राप्त करने के लिए कुछ है, वे महामुनिन्द्रम लात्मा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अन्य लोगों के लिए तो तुलसी बाबा ने कहा कि जब ममई वंशे जीव लोके जीव भूता सनातन, सृष्टि में जितने भी जीव हैं भगवान कहते हैं कि वो मेरी संतान है। तो जो समर्थशाली हो चढ़ करके दर्शन करें, लेकिन जो बेचारा असमर्थ जीव है भक्त, वो क्या करे? तो कहा जिस सीढ़ी से समर्थवान चढ़ करके ब्रह्म का दर्शन किए हैं तो तो सर्वशक्तिमान है, उसी सीढ़ी से अगर उतर जाता है नीचे तो तमाम जीवों का उद्धार हो जाएगा। इसीलिए एक शब्द बताया, अवतरणिका माने सीढ़ी होता है। अवतार का मतलब कि उसी से उतर करके वो ब्रह्म हम लोगों के बीच में आया। ज्ञानियों के लिए नहीं, ज्ञानी तो समर्थमान है, वो जाने भाई, लेकिन हम अधिकांश जीवों के लिए कह रहे हैं कि अगर वो प्रभु उसी अवतरणिका से उतर करके चला आता है तो तमाम जीवों का उद्धार हो जाएगा। वो कैसे आएगा? कहा वो भक्तों के भगवान। भक्त का मतलब क्या होता है? जो एक क्षण भी विभक्त न हो भगवान से। और मैंने निवेदन भी किया है कि भक्ति का तात्पर्य है भा है, का है, ती है। भा माने भव सागर, का माने कदम करके, तीनों तापों से मुक्त करके जो प्रभु के चरणों में समर्पित कर देती है, उसी का नाम भक्ति है। और हमारे पूज्यपाद गोस्वामी जी ने तो यहां तक कहा कि भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, भक्ति स्वतंत्र, स्वतंत्र है और सारे गुणों की खानी है। लेकिन भक्ति होने का मतलब क्या होता है? भगवान अवतार लेते हैं। हमारे अखिल ब्रह्मांडाधीश्वर भगवान श्री राम ने अवतार लिया तो किस दिन लिया? किस तिथि में? नवमी तिथि को। क्यों नवमी को अवतार लिया? ये भगवान नहीं है, ये ब्रह्म नहीं है, ये परब्रह्म नहीं है, परात्पर परब्रह्म है, जिनके अंश से अगणित ब्रह्मा विष्णु का प्रादुर्भाव होता है। रकारो जायते ब्रह्मा, रकारो जायते हरि, रकारो जायते शंभु, रकारो सर्वशक्ति, ऐसा लिखा हुआ है। वेद भी नहीं जानता इनको। अच्छा ये बताओ, कोई भी ऐसी मशीन तैयार हुई है? और तो मशीनें हैं कि आपके शरीर में कहीं भी डैमेज हुआ, कोई पर शरीर का कोई अंग मशीन के अंदर में डाल देते हैं, स्कैन करके बता देते हैं कि आपकी ये नब्ज यहाँ डैमेज हो गई, हड्डी डैमेज हो गई। लेकिन आज तक कोई ऐसी मशीन नहीं बनी है कि शरीर में प्राण तुम्हारा कहाँ है। कोई है? नहीं है, अभी तक नहीं बना। उसी तरीके से वेद का प्राण क्या है? क्या आप अपने प्राण को जानते हैं कि हमारा प्राण कहाँ है पूरे शरीर में?
नहीं जानते हैं ना। तो जैसे आप अपने शरीर के प्राण को नहीं जानते हैं, वैसे वेद भी अपने शरीर के प्राण को नहीं जानता। वेद का प्राण क्या है? तो कहे वेदानाम प्राण सौम्य राम नाम सुधास्पदम। वेदों का प्राण जो है वो राम नाम है, राम नाम है। जैसे हम अपने प्राण को नहीं जान पाते, वैसे वेद भी अपने प्राण को नहीं जान पाता। कैसे? इसका कोई प्रमाण है? कैसे? जरा देखेंगे। ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या। कौशल्या अम्बा ज्ञान शक्ति है। ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या सुमित्रोपासनात्मिका, और सुमित्रा जी उपासना है। और क्रिया शक्तिश्च कैकेयी। वेदो दशरथो नृप। महाराज दशरथ वेद हैं। और भी आपके सामने निवेदन किया गया कि वेद अपने प्राण को नहीं जान पाता। अब दशरथ जी भी कह रहे हैं, विश्वामित्र बाबा से भी कहा, मैं अपने पास नहीं कह रहा हूं, पंत को गोस्वामी जी ने कहा है। विश्वामित्र बाबा जब मांगने आए और कहा, महाराज हलचल तो मच गई, जैसे अयोध्या में इनको चलना तो है ही नहीं, मानस गति चलने वाले। विश्वामित्र आश्रम पर ये स्वयं देखे कि जब उपद्रव कर रहे हैं निशाचर, तो देखें कि कहां प्रभु हैं इस समय। अवतार तो हो गया है, संतों को आभास हो जाता है। नेत्र मूंदे तुरंत ध्यान आया, हो अयोध्या में चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के यहां उनका अवतार हो चुका है। कहा चलना चाहिए। रास्ते में चलने के लिए कहीं लिखा नहीं गया, चलना लिखे नहीं गया, क्यों? ये मानस गति आ रहे हैं। बहुविधि करत मनोरथ। चौपाई जो पर ध्यान दीजिएगा, तो और चौपाई स्पष्ट करती जा रही है। बहुविधि करत मनोरथ, जात लागी नहीं बार। जैसे मुदे मनोरथ कर रहे हैं कि चलेंगे, सरकार का दर्शन करेंगे, ब्रह्म का दर्शन करेंगे। जो बड़े बड़े महामुनिंद्र, बड़े बड़े अमलात्मा प्राणायाम प्रत्याहार से जिसका कहीं झलक पाते हैं, आज उनको बालक के रूप में ऐसे देखेंगे, धन्य हो जाएंगे। बहुविधि करत मनोरथ, एक विधि से नहीं, बहुविधि से मन में ये कल्पना कर रहे हैं। बहुविधि करत मनोरथ, अजात लागी नहीं बार। चलने के लिए नहीं लिखा गोस्वामी जी ने। और मज्जन करी सरयू जल गए भूप दरबार। चलना केवल इतना ही लिखा गया। ऐसे सोचे, सरजू के किनारे खड़े, डुबकी लगाए सरजू मैया में, इसके बाद भूप दरबार की तरफ चल पड़ते हैं। अयोध्या में प्रवेश होते भर में तो हंगामा मच गया कि अब की बार अयोध्या में तीसरी बार आगमन हो रहा है विश्वामित्र का। 2 बार आए तो उथला पथल हो गया, 1 बार आए तो हरिश्चंद्र को बिक जाना पड़ा, यहीं के राजा थे। दूसरी बार आए तो वशिष्ठ के 100 बच्चे की जो गति हुई वह आप लोगों के सामने छिपी नहीं है। अब की तीसरी बार क्या होने वाला, थरथरा गए सब। जाकर के चक्रवर्ती जी से कहा गया कि मुनि जी आ रहे हैं। कहा कौन मुनि? कहा विश्वामित्र मुनि। थरथरा गए महाराज। तुरंत ब्राह्मण समाज कहां आ गई? वो बुलाए थे ब्राह्मण समाज। सरकार की अब विवाह के योग्य होने वाले हैं, इनके विषय में क्या किया जाए, सलाह लेने की बात थी। ब्राह्मण समाज वहां जुटा हुआ। जब कहा चक्रवर्ती जी आ गए, इनके स्वागत के लिए जाना चाहिए,
महाराज हम अकेले कैसे जाएं? अगर अकेले जाते हैं, हम क्षत्रिय हैं, राजा हैं, हो सकता है हमसे कोई भूल हो जाए या कोई बोलने में कोई भाव न समझ पावे और मुनि है कहीं श्राप न दे दे। क्योंकि दो बार यह अयोध्या भुगत चुकी है। कहा हे विप्रवर, आप लोग चलें, मैं अकेले कैसे मुनि के स्वागत के लिए जाऊं। कहा गोस्वामी जी कहते हैं, मन गढ़न तो नहीं कहो बनाई, तुलसीदास जी को छुपाई गोस्वामी जी करें कि मुनि आगमन सुना जब राजा, तब मिलन गयौ लई विप्र समाजा। ब्राह्मण समाज लेकर के मिलने के लिए जाते हैं। लाए, ला करके बैठाए, विधिवत पूजा किया, निज आसन बैठाए ही, यानी अपने स्वयं आसन पर ला करके बैठाए। कहा क्या हुआ? अपने तो चरण पखारी की नयति पूजा, और मोसम धन्य आज नहीं दूजा। चरण को पखारे और पखारने के बाद में नाना प्रकार से जैसा पंचोपचार ढंग से उनकी पूजा हुई, पूजा किए। कहा महाराज आज हम धन्य हो गए। तुरंत बुलाना नहीं पड़ा महाराज को, विश्वामित्र बाबा को। कहा अरे भाई लड़के जो हैं तीसरे, वो लड़के चौथे पन के हैं, तो थोड़ा चौथे पन के लड़के वैसे ही यही देख लो, विचार कर लो। लड़के तो वैसे ही प्रिय होते हैं, लेकिन बुढ़ापा के तो और भी प्रिय होते हैं, क्योंकि बुढ़ापा में मोह ज्यादा व्याप्त हो जाता है। मोह मैंने कल की कथा में बताया है कि मोह किसे कहते हैं। सत्य का तिरस्करण, जानबूझ करके भी सत्य का तिरस्करण ही मोह है। इसलिए रावण को मोह कहा गया था, जानते हुए भी उस सत्य का तिरस्कार करता था। देखिए क्या हुआ। आज जैसे महाराज का खिले आओ बच्चों को, मुनि चरणनी मेले सुतचारी, चारों बच्चों को ला करके चरणों में, सरकार ये आपके प्रसाद। लेकिन राम देखी मुनि देह विसारी। जब सरकार के हमारे मनोज मनहर छवि धाम मुखारविंद का साक्षात्कार किया विश्वामित्र जी ने, तब देह विसारी, देह गेह ही, ज्ञान ही नहीं रह गया। आनंदोद्रेक एवं हर्षातिरेक में इतना निमग्न हो गए कि देहानुसंधान ही दूर हो गए। राम देखी मुनि देह विसारी। अब कितना मगन हुए, कितना डूब गए। भय मगन देखत मुख शोभा। मुख किस, अरे सरकार के मुख को क्या कर, कोटि कोटि करोड़ों 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 कामदेव एक एक अंग पर लज्जित हो जाते हो, जिसके ऐसे अखिल ब्रह्मांडाधीश्वर के स्वरूप को क्या कहना। अंग अंग पर वारी यही कोटि कोटि सतकाम। ऐसा आगे चल करके मिथिला में गोस्वामी जी ने लिखा, आज तो वही सरकार है ना। भय मगन, मगन माने डूब जाना। क्या हुए? भय मगन, क्या देख करके, देखत मुख शोभा। कैसे कि जन चकोर पूरन ससिलोभा। जैसे पूर्ण चंद्रमा को देख करके चकोर देह गेह परिवार किसी का ख्याल नहीं रह जाता उसको। इसको देख लो, क्या करके देखो। दिन में तो चकोर और चकोरी दोनों साथ में रहेंगे,
लेकिन रात्रि जैसे हुई, चंद्रोदय जैसे हुआ, नदी के इस किनारे चकोर, नदी के उस किनारे चकोरी, एक चंद्रमा में आ सकती है। एक बार की बात है, ऐसे भगवान शंकर जो भस्म लगाते हैं, इनके विषय में पूछा गया कि महाराज यह शमशान का ये राख क्यों लगाते हैं? कहा भाई ये लगाने की बात तो भगवान शंकर यही राम नाम के असली उपासक हैं, और जब लोग 100 को प्राण निकल जाने के बाद 100 को लेके जाते हैं तो राम नाम सत्य कहते हुए लेके जाते हैं। राम नाम सत्य है और सत्य बोलो मुक्ति है, यही लेकर के शमशान तक जाते हैं। लेकिन वहां से लौट करके आते समय कोई नहीं कहता कि राम नाम सत्य है। भगवान शंकर ने कहा जब घर से लेकर के शमशान भूमि तक ही राम नाम सत्य है, तो इस पवित्र राख को शरीर में लगा लेना आवश्यक है। ऐसा हाँ कहा तो चकोर क्या समझ करके, जैसे किसी को मिष्ठान दिया जाए वो खा लेगा, भाई मीठा चीज है, तीखा चीज भी लोग खा लेते हैं। किसी को आग का अंगारा दिया जाए कोई खाता है, किसी पशु को दोगे वो खाएगा। लेकिन एक पक्षी चकोर है जो केवल अंगारा ऐसे मुंह में डालता है, अंगारे खाता है। लगी लगन छूटे नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं चोंच पंख जई जाए, लेकिन ऐसो तप अंगार है ताही चकोर चबाए। चकोर ही उसको खाता है, अंगारी। भले जल जाए लेकिन वो अंगारा को खाएगा। क्यों खाता? आज जो स्थिति विश्वामित्र जी की हुई है, देखिए आप लोगों को अगर किसी मानव से, किसी ऋषि महर्षि से अगर ज्ञान नहीं मिलता है तो एक पक्षी से ले लीजिए। चकोर इसलिए खाता है, पूछे किस लिए खाता है? चकोर को यह मालूम है कि भगवान शंकर शमशान की भूमि में जाकर के और शमशान जलाई हुई लाश के जो राख है उस खाक को ही लगाते हैं। यही लगाते हैं। राज मसान की सुमिरत सुहावन पावनी उठा करके देखिए, वो स्वामी जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। शरीर में लगाते हैं तो इसने सोचा चकोर ने कि अगर ये अंगारा खा करके मैं मर जाऊं या मेरी शरीर जल करके राख हो जाए और कदाचित इसी रास्ते से भगवान शंकर आशुतोष और हरदानी भूत भावन भगवान शंकर आ जाए और हमारे इस शरीर के खाक को इस शरीर में लगाना शुरू कर दें, तो लगाते लगाते भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्रमा है जो हमारा प्रियतम है, जिसको देख करके हमारे इष्ट हैं, जिनको देख करके मैं देह गेह को भूल जाता हूं। तो शरीरिया में जब लगावेंगे और मस्तक पर लगाना, मुंह पर लगाना शुरू करेंगे तो हमारे शरीर का खाक हमारे प्रियतम चंद्रमा तक पहुंच जाएगा। फिर मुंह पर लगाएंगे तो यही मत हुए पर तो चंद्रमा है। तो अगर ऐसे नहीं पहुंच पा रहा हूं अपने प्रियतम, अपने आराध्य, अपने इष्ट चंद्रमा के पास में, तो खाक ही हमारी अगर चंद्रमा तक पहुंच जाएगी तो मैं धन्य हो जाऊंगा। ऐसा भाव। हाँ, कहा चंद्रमा का जो है चकोर का इतना ऊंचा भाव। ये आप कह रहे हैं कि
कोई दूसरा? नहीं नहीं नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूं। पिय से मिलम भभूति बनी, किसके? शशि शेखर के गात, और याही बिचारी अंगार को चाही चकोर चबात। कि अगर ऐसे नहीं मिल पा रहा हूं तो भभूत बन करके अपने प्रियतम चंद्रमा, अपने इष्ट चंद्रमा से एकदम देह ये दूर हो जाता है जब तक चंद्रोदय रहता है। आज ठीक उसी तरीके से विश्वामित्र जी भये मगन, उधर तो देह विसारी है, राम देखी मुनि देह विसारी, और यहां ऐसे डूबे कि भये मगन, देखत मन शोभा, देखत मुख शोभा, अरे जनु चकोर पूरन शशिलोभा। तब कुछ देर के बाद जब इनका ध्यान हटा, सरकार वहां से जैसे अच्छा महाराज ठीक है चल रहे हैं, सरकार तो समझ गए कि इनकी देह ये है नहीं है, देहानुसंधान इनका दूर हो गया है। बोले तो जैसे सरकार वहां से हटते हैं, चक्रवर्ती जी ने पूछा महाराज किस लिए आए हैं, आपके आने का हेतु क्या है? इन्होंने कहा और हेतु नहीं है, हमारा एक हेतु है, मैं यज्ञ जिस समय करता हूं निश्चर हमको दुख देते हैं, पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं, असुरों के अत्याचारों से अकुलाया घबराया हूं मैं, रक्षा सहायता दो चीजें तुझसे लेने आया हूं मैं, तू अपने राम लक्ष्मण को दे सौंप मुझे कुछ दिवसों को, और इसमें है तुझको पूर्ण सुजस कल्याण हर्ष उन दोनों। अरे सुनते कैसे सुनते में चक्रवर्ती जी की क्या हाल हुई। का चौथे पन पायों सुत चारी, कहा पायो तो तब विश्वामित्र बस 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 हो गया, आपके हैं नहीं, आपने पाया। अयोध्या का जो सम्राट है झूठ नहीं बोलेगा,